सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाली है कि लास्ट 40 डेज़ के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आरआरबी पीओएन क्लर्क के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले प्री की बात कर लेते हैं। तो प्री में क्वांट, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक सबका क्लियर होगा, क्योंकि यार देखो हाई टाइम हो गया ना वो प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है एंड अभी एग्ज़ाम एक महीने में है। तो अभी मैं ये तो नहीं सोच रही हूँ कि आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे। हाँ, थोड़े चैप्टर रह रहे होंगे, इट्स ओके, जितना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वो काम करेंगे। एंड डीआई भी आप थोड़े बहुत सॉल्व कर रहे होगे। तो ये दोनों हो गया। एंड उसके बाद स्पीड मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पीड मैथ्स को ना अभी ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 30 to 45 मिनट सफिशिएंट टाइम है इसके लिए। एंड अर्थमेटिक की बात करें तो आपका चाहे जितना ही टॉपिक क्यों ना हुआ हो, मतलब आई थिंक 5-6 टॉपिक तो हो ही गया होगा ना चैप्टर सभी के, अभी मतलब इतना टाइम हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे डेली। एंड उसके बाद डीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीआई 10 to 15 अगर आप डेली कर रहे हो प्री के तो मतलब ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा कर पा रहे हो तो भी ठीक है, एंड इससे कम, मतलब इससे कम तो नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना करते हो तो सफिशेंट है। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारे पास ना मतलब यार कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना काफ़ी सारी फ्री पीडीएफ भी मिलती हैं हमें, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अभी आशीष सर ने एक और बहुत अच्छी सी चीज़ लेके आए हैं, जो कि है चेकलिस्ट काउंटडाउन, जिसमें टाइमर भी होता है एंड 100 क्वेश्चन तो इसी में होता है। तो इधर से 100 क्वेश्चन हो जाएगा। एंड प्लस चेकलिस्ट भी मिलता है प्री के लिए, डेली चेकलिस्ट जो मिलता है तो वो भी है। एंड मतलब प्रैक्टिस के लिए तो सफिशेंट क्वेश्चंस है हमारे पास, बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। एंड प्री की बात हो गई, तो अब चलो मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेंस के लिए क्या करना है, मेंस मतलब देखो अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ पूरी तरह से छोड़ दो, ठीक है। अगर आपके पास प्री के अलावा थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो आप मेंस कर सकते हो। एंड अगर नहीं बचता है तो इट्स ओके, कोई नहीं। एंड अगर प्री के बाद थोड़ा टाइम बचता है तो आप क्यों ना 2-4 ही अर्थमेटिक करो, बट कर लो। एंड डीआई अगर एक भी करते हो तो ठीक है। तो ये क्वांट के बारे में बात हो गई। अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो रीजनिंग में क्या है ना, पज़ल मतलब पज़ल तो प्री में 4 आ ही जाते हैं, मतलब ये तो हमेशा से ये 4 आता ही है। 4 के अलावा भी आ सकता है एंड उसके बाद मिसलेनियस आता है। तो पज़ल आप कितना करोगे, मतलब 20 to 25 अगर डेली पज़ल करते हो तो सही है, मतलब आप इससे कम भी कर सकते हो। ये मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ, तो इतना कर लो। एंड उसके बाद रीजनिंग की भी चेकलिस्ट मिलती है अंकुश लांबा सर की, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड उसके बाद मेंस के बारे में बात करते हैं। तो सेम उसी तरह जैसे मैंने क्वांट में बताया ना, उसी तरह से रीजनिंग में भी है कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हमारे 1 मंथ में मतलब होने वाले हैं, अब हमारे पास 1 मंथ ही टाइम बचा है। तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है प्री को करने के बाद, तो आप मेंस कर सकते हो। एंड अगर नहीं बच रहा देन आप ट्राई करो थोड़ा बहुत कि हाँ थोड़ा टाइम तो निकाल ही लो मेंस के लिए, एटलीस्ट आधा घंटा भी अगर निकाल लोगे ना तो भी हो जाएगा। एंड मिसलेनियस भी थोड़ी बहुत करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ पज़ल पे डिपेंड होकर नहीं चलना है, मिसलेनियस भी करना है। क्योंकि मान लो अगर क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में पज़ल थोड़े टफ लेवल के आ गए, थोड़े मॉडरेट टू हाई आ गए एंड सॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर आप कैसे काम चलाओगे। तो हमें मिसलेनियस भी नहीं छोड़ना है, मिसलेनियस को भी लेके चलना है, ताकि एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें पता नहीं है ना क्या होगा कैसा आएगा, तो इसलिए। तो अभी हमें क्वांट एंड रीजनिंग के बारे में बात कर ली हमने। एंड अभी बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट डेली अगर एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ठीक है, या फिर आप ऑल्टरनेट डेज पे भी लगा सकते हो। एंड मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब अब मॉक टेस्ट तो हर कोई देता है, बट अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो ढंग से तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि हमें एग्ज़ाम में मतलब बहुत कुछ ख़राब कर सकती है। तो मॉक टेस्ट तो देना ही, साथ ही एनालिसिस भी करना है उसका कि हम कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं, या स्किप करने की भी ना क्वालिटी होती है। जैसे देख लो हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, तो अगर हम उस पर टाइम वेस्ट करेंगे तो ये हमारा टाइम ही जाएगा ना। तो इस वजह से हमें ये चीज़ भी आनी चाहिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाएगा एंड इसको हम फटाक से स्किप करके आगे बढ़े, तो ये भी ध्यान देना चाहिए। एंड उसके बाद सेक्शनल क्वांट एंड रीजनिंग, अगर आप मतलब फुल लेंथ मतलब मान लो अल्टरनेट डेज पे कर रहे हो तो एटलीस्ट सेक्शनल तो आप डेली लगा लो, ठीक है। तो ये भी हो गया। एंड उसके बाद अभी बात करते हैं इंग्लिश के बारे में।
तो अभी इसमें तो इंग्लिश नहीं आएगा, बट हाँ इंग्लिश को भी हम अभी नहीं छोड़ सकते। अगर आपके पास पेड है तो आप परफेक्शन क्लास कर लो तो वो सफिशेंट है। एंड डेली एडिटोरियल कर लो, जो द हिंदू का आता है वहाँ से, मतलब मैम से भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, कोई नहीं है। एंड उसके बाद अगर आपके पास परफेक्शन नहीं है तो एक दिन तो फ्री क्लास होती है, आप वहाँ से कर लो। एंड उसके बाद जो एडिटोरियल जो आती है वो आप खुद से रीड करो, क्योंकि रीडिंग से भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इंग्लिश में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।